नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to small devotees, all glories to small devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to divine grace Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण पहला दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, इसका श्लोक संख्या 35 और कल हमने इसको आधा पढ़ा था, आज और आधा पढ़ेंगे। आइए। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृष्टिर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्व आत्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृष्टिर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके। हरे कृष्ण। तो हमने देखा आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित है, और जब हम देखते हैं और बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। कल हमने देखा था कैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप बुद्धि की सहायता लो, और प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि हम सबको बुद्धि की सहायता लेनी चाहिए और बुद्धि की सहायता से भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। तो इसका लास्ट 2 स्टेंजा रह गए तात्पर्य में। तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं अपने अन्वेषण के सिलसिले में यहाँ पर हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक ओर हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी समस्त अनुभूतियां तथा कार्यकलाप प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हैं, तो भी हम सामान्यतया ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। अतएव हम ये कह सकते हैं कि हमारी भौतिक ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील रहती है, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं और उच्चतर सत्ता यानी कि परमात्मा हमारी इच्छा के अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम हमारे इस निष्कर्ष का अध्ययन करना चालू रख सकते हैं और उसे व्यवहार में भी ला सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं और अपने आप को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को या तो भौतिक भ्रांत धारणाओं की ओर मोड़ें या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर मोड़ें। हम परमात्मा को अपना मित्र और मार्गदर्शक समझकर तथा परमात्मा की उच्चतर बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि का समन्वय करके सही आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा है, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं,
लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देते हैं, ये बुद्धि प्रदान करते हैं और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है, जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने और इच्छा करने इत्यादि में वो पग-पग पर परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। तो क्या बात चल रही है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोग वास्तव में थोड़ा बहुत अगर इसको समझते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कि हम कार्यकलाप हमारे जितने भी हैं, वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा। और फिर भी हम लेकिन ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ या मैं ये देख रहा हूँ। कहीं न कहीं भौतिक इंद्रियाँ और भौतिक कर्मेंद्रियाँ हमारी गतिशील रहती हैं और हमें कहीं न कहीं ये अनुभव होता है कि हम लोग जो है ये शरीर हैं। तो जब हम इस शरीर के रूप में अपना अनुभव करते हैं तो भगवान भी कहते हैं चल भाई, तेरी बुद्धि इतनी है तो तू ऐसा ही कर ले। जैसे भगवान कहते हैं कि अगर कोई अन्य देवी-देवताओं की पूजा करता है, तो मैं उसकी बुद्धि को उसी में ही स्थापित कर देता हूँ। क्योंकि भगवान हमारी इच्छा के अनुरूप ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम 2 काम कर सकते हैं। या तो हम यही मानते रह सकते हैं कि मैं शरीर हूँ और झूठी पहचान अपनी करते रह सकते हैं, या फिर हम इन भ्रांत 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 धारणाओं को तोड़ करके सही आध्यात्मिक धारणा की तरफ मुड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं दोनों जगह भगवान हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मित्र और मार्गदर्शक हैं। दूसरा कह रहे हैं कि हमारे जो है भगवान हमारे मित्र भी हैं और हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है। दोनों ही आत्मा हैं, लेकिन दोनों आत्माओं में अंतर है। दोनों ही चिन्मय हैं, दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही शाश्वत हैं। आत्मा का भी नाश नहीं होता, परमात्मा का भी नाश नहीं होता। लेकिन फिर भी परमात्मा और आत्मा दोनों एक स्तर पर कभी नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए पुलिस में कोई भर्ती होता है, तो एक कांस्टेबल भी है, एक आईपीएस भी है, एक पूरे स्टेट को सँभालने वाला है, वो सब पुलिस वाले ही हैं। लेकिन उनमें बड़ा अंतर है। दोनों ही पुलिस वाले, दोनों की ड्रेस सेम है, फिर भी। इसीलिए पग-पग परमात्मा हमारा निर्देशन करता है और हम लोग इन परमात्मा का पालन भी करते हैं जाने-अनजाने। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, जहाँ तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएँ हैं। कौन-कौन की सत्ता है? एक है पदार्थ, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। परमात्मा भगवान है, आत्मा हम लोग हैं और पदार्थ हमारा शरीर या जो भी जड़ पदार्थ है, वो सब पदार्थ है। तो 3 बातें हैं। अब यदि हम भगवत गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें, तो हम ये भी समझ सकेंगे कि ये तीनों सत्ताएँ अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा, ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर निर्भर हैं। परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, उनके पूर्ण अंश है। और श्रीमद् भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्माओं के आज्ञा पालक नहीं हो सकते। अतएव परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतया भगवत कृपा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है अभी जो हमारे साथ है। एक तो पदार्थ है, हम सब लोग जानते हैं, जैसे जड़ वस्तु, पत्थर, मिट्टी और जो भी चीज़ हमें दिख रही है जो हिलती-डुलती नहीं है, वो सब पदार्थ है। हमारा ये हड्डी, चमड़ी, खून, केमिकल्स, ये सब पदार्थ है। तो दूसरी चीज़ है व्यक्तिगत आत्मा जो कि हम हैं और परमात्मा परमात्मा जो कि हमारे हृदय में बैठी है। प्रभुपाद बता रहे हैं वो परमात्मा भी ऐसे नहीं कि भगवान अपने आप ही आकर के यहाँ बैठे। कह रहे हैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश है परमात्मा के रूप में और हम सब लोग जानते हैं ये क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही प्रकट होता है। ये अंश और हमारे हृदय में बैठता है। भगवान तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण है, वो तो अपने धाम में विराजमान है। बस उन्हीं का ही एक अंश परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है। जब हम इस अंश को समझना शुरू कर देते हैं, तो ये आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है, ये आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। लेकिन इन्हीं परमात्मा को समझना ही पूर्ण आध्यात्मिकता नहीं है। पूर्ण आध्यात्मिकता तो इनको समझ करके फिर इन्हीं के पूर्ण अंश भगवान श्री कृष्ण जो कि गोलोक वृंदावन धाम में विराजित हैं, उनके बारे में सुनना, उनको समझना और उनका प्रेम प्राप्त करना, ये पूर्ण आध्यात्मिक अवधारणा है। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवत जीवात्मा परमात्मा की अनुभूति किया जाना इसका शुभारंभ है और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा और मुख्यतया भगवान की कृपा के द्वारा वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। लेकिन शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत हृदय में बैठे हुए परमात्मा को समझ करके होती है। फिर श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवतम उसके आगे ईश्वर विज्ञान की व्याख्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो वो इनिशियल स्टेज है, उसमें हमें पता चलता है परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। लेकिन धीरे धीरे जब हम भागवतम तक पहुंचते हैं तो भागवतम उसके आगे का विज्ञान है। तो एक शुरुआती किताब है और एक ग्रंथ
उसके आगे का विज्ञान है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक की कृपा की याचना करें, जो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अतएव बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के पश्चात भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि दो पक्षी हैं और एक पक्षी तो हमारी आत्मा है जो अंदर बैठी हुई है, दूसरा पक्षी भगवान का परमात्मा स्वरूप है जो साथ साथ में बैठा हुआ है। तो अगर हम अपना दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो उसी शरीर रूप में जो बुद्धि के निर्देशक है, जो परमात्मा बैठे हुए हैं, उनसे कृपा की याचना करते हैं और कृपा की याचना करते हैं तो क्या होता है, वेदों में दी गई जितनी भी सूचनाएं हैं, वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि अभी सारी सूचनाएं स्पष्ट नहीं है, तो तब क्या होता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हृदय में जो परमात्मा है उनको पहले समझना होता है, उनको समझ करके फिर भगवान श्री कृष्ण को समझने में भी आसानी होती है। अतएव जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बुद्धि के उपयोग करने से अनेक जन्मों के बाद भी वो वासुदेव के चरण कमलों की शरण ही ग्रहण करता है, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में पुष्टि हुई। आज के लिए एक और होमवर्क मिल गया, 7.19, ये आप लोग पढ़ लेना। तो फिर अगला श्लोक इस प्रकार से है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, अतएव ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र और सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि राजन क्या करना है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हर एक मनुष्य को हमेशा और हर जगह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, हम अपने गांव आ गए तो हम आजकल जो है ये नहीं करेंगे, अरे कुछ दिन की बात है, यहाँ नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं, सॉरी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप सर्वत्र, तो सर्वदा का मतलब होता है हमेशा और सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पर। आप किसी भी जगह जाओ, आप कहीं भी जाओ, हमेशा आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक तो श्रवण करना है, दूसरा गुणगान करना है और तीसरा स्मरण करना है। तो श्रवण तो हम लोग कर ही रहे हैं और गुणगान करना है, कीर्तन करना है, आरती गानी है। आपको फिक्स करना चाहिए, आप कहीं भी जाए तो आपको आरती जरूर गानी है, संसार दावानल और नरसिंह आरती। ज्यादा कुछ नहीं हो सके तो ये दो तो गाना ही गाना चाहिए, संसार दावानल और उसके बाद नरसिंह आरती। 5-10-15 मिनट लगते हैं। जैसे अभी हम इधर अपने गांव में आ रखे हैं, तो इधर बड़ा ठंडा है, नहाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचना इधर ये है वो है। ये कठिनाइयों को पार करते हुए जब हम अपने नियम को तोड़ते नहीं है, किसी भी स्थिति में रोज करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। भगवान खुश होकर के अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वास्तव में अंतिम जो वस्तु है वो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही वास्तव में हमारी प्रगति हो सकती है। तो भगवान की कृपा तब मिलती है जब कृपा के लिए हम थोड़ा सा आगे हाथ बटोरते हैं। तो हम लोगों को किसी भी स्थिति में कहीं पर भी जाए तो भगवान की कथा को नहीं छोड़ना है, भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण को नहीं छोड़ना है। ये क्या है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये अत्यंत आवश्यक है। और ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये पुरुषों के लिए है, स्त्री के लिए है, जिनकी दीक्षा हो गई उनके लिए आवश्यक है। कह रहे हैं ये प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, चाहे दीक्षा हुई है नहीं हुई है, चाहे वो लेडीज है, चाहे जेंट्स है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बीच बीच का अधेड़ व्यक्ति है। हर व्यक्ति को ये जो है सर्वत्र और सदैव ये तीन काम करने हैं, भगवान का श्रवण, भगवान का गुणगान और भगवान का स्मरण। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत विष्णु द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन दास्य वंदन साख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये 9 प्रकार की प्रमाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। कोई चाहे तो 9 की 9 विधियों को पालन कर सकता है, कोई चाहे तो इनमें से कुछ कर सकता है और कोई चाहे तो इनमें से केवल एक कर सकता है और इस एक को करने से भी वो वांछित फल प्राप्त कर सकता है। जैसे अमरीश महाराज थे, अमरीश महाराज थे 9 की 9 विधियों का पालन करते थे। सवे मना कृष्ण पदार बिंदियो वांसांसि जो कुंठ गुणानुवर्णये। तो वैकुंठ में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण की 9 की 9 विधियों से अमरीश महाराज सेवा करते थे। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से
श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती। फिर एक कंडीशन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रवण वाली विधि तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि श्रवण की विधि से के बिना आप अन्य विधियों को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो और उनके प्रैक्टिस से हमें प्रगति नहीं हो पाती। और केवल श्रवण हेतु तो समूचा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है, जिसे शिला व्यास देव जैसे भगवान के सत्यावीस अवतार ने संकलित किया है। और अगर श्रवण की बात करें, केवल श्रवण की, तो केवल श्रवण से तो कईयों का उद्धार हुआ है। तो इसलिए केवल श्रवण से उद्धार हो सकता है, लेकिन बिना श्रवण के अन्य विधियों से उद्धार नहीं हो सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसीलिए चूंकि ये सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र होना चाहिए और सदैव होना चाहिए। ये मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो वो मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित अनर्गल बातों को सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, कोई यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रचंड कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवत गीता तथा भागवतम जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। तो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति भगवान के विषय में सुनना बंद कर देगा, तो अवश्य रूप से वो किसी अन्य विषय के बारे में सुनेगा, जो कि उसकी प्रगति को रोक देगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें सुनने को बंद नहीं करना चाहिए। और इस संसार का कोई भी यंत्र बुरा नहीं है, मोबाइल भी बुरा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो मोबाइल भगवान की सेवा में यूज होता है, लेकिन वो अशुद्ध कैसे हो गया? क्योंकि हमने उसको दुनिया की अनर्गल बातों को सुनने के लिए यूज कर लिया। हर यंत्र को हमने भौतिकता के लिए प्रयोग कर लिया, इसीलिए बुरा हो गया। लेकिन वही यंत्र अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए यूज किया जाता है, तो वो यंत्र बुरा नहीं है। तो प्रभुपाद जी फ्लाइट से जाते थे, प्रभुपाद जी बड़ी-बड़ी चीजें यूज करते थे, आधुनिक चीजें। क्यों? भगवान की सेवा के लिए। इसलिए वो सारी चीजें शुद्ध हो गई थी। लेकिन हम लोग उन चीजों का यूज श्रवण कीर्तन के लिए नहीं करते, तो इसीलिए वो चीजें भौतिक है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि मनुष्यों के अतिरिक्त कोई अन्य सजीव प्राणी ऐसा वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग ही केवल भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं और कोई दूसरा सजीव प्राणी नहीं सुन सकता है। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे, तो वो उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है, वो सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह श्री भगवान का गुणगान करने हेतु प्रोत्साहित होता है। कोई कितना ज्यादा भगवान के बारे में गुणगान करता है, कोई कितना अच्छा जप करता है, कोई कितनी अच्छी रीडिंग करता है, उससे पता चल जाता है कि वो सुनता कितना है। जिसकी हियरिंग अच्छी होगी ना, जो ज्यादा श्रवण करता होगा, उसके कीर्तन का उत्साह ही अलग होगा, उसके जप में ज्यादा उत्साह होगा, तीव्रता होगी। लेकिन जो कम श्रवण करता है, उसके अंदर उतना प्रोत्साहन नहीं होगा और भगवान में उसका विश्वास और आसक्ति कुछ ज्यादा होगी, जो ज्यादा सुनता है। सभी बड़े-बड़े आचार्यों ने, जैसे कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य सरस्वती ठाकुर, इन सब ने या अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा मसीह या अन्य महान चिंतकों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। सब लोग कीर्तन के माध्यम से करते हैं। कुछ लोग तो लाउड स्पीकर लगा के करते हैं, कुछ लोग बिना लाउड स्पीकर के करते हैं। लेकिन आप हर धर्म में देखिए, गुणगान का बड़ा महत्व है। भगवान के या जो भी जिसको भी वो मानते हैं, उनके गुणगान का बड़ा महत्व उन्होंने बताया है। ईसा मसीह के यहाँ जाओगे तो वहाँ भी प्रेयर्स होती है। प्रेयर्स भी भगवान का उनका गुणगान है। तो और इधर मुस्लिम्स में जाओगे तो अजान होती है ना? हमारे यहाँ कीर्तन होता है, नमाज भी होती है, अजान भी होती है ना? तो उस नमाज और अजान में क्या है? गुणगान ही तो है और कुछ थोड़ी है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भगवान का जप होता है, कीर्तन होता है और कथा होती है। तो ये सब भगवान का गुणगान है। और क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। सनातन का अर्थ ही यही है। कोई सनातनी व्यक्ति है, सनातन का मतलब जो हमेशा भगवान का गुणगान करता है, कहीं भी जाए, कहीं भी रहे। और भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। हमेशा भगवान संबंधी जो कार्य करता है, उसको सनातन बोलते हैं। और श्री भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं। अतएव भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति एवं वैभव का दुर्प्रभाव होगा। क्यों शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। तो हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। आज का संदेश ये है कि हम किधर भी जाए, कहीं भी रहे, कोई भी स्थिति हो, हमने श्रवण को नहीं छोड़ना है। श्रवण नहीं छोड़ना है तो इसका मतलब कीर्तन भी नहीं छोड़ना है। कीर्तन नहीं छोड़ना है तो स्मरण भी नहीं छोड़ना है। हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, ये 3 काम हमको छोड़ने नहीं है। तो आज भी कम लोग आए, 25 लोग आए बस। तो उन लोगों को ये सुनना बहुत आवश्यक था जो नहीं आए, कि भाई भगवान की इच्छा, भगवान के कीर्तन को, भगवान के गुणगान को कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए आप सबका स्वागत है, धन्यवाद।
तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि।